तो फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपके लिए वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम आपको कुछ इडियम्स बताने वाले हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और इडियम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम मुहावरे कहते हैं। तो फर्स्ट इडियम हमारा है एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स टू मी व्हेन ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। वो मेरे पास तभी आता है जब उसे कोई मतलब होता है, कोई काम होता है। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी फोन करके आपका हाल चाल नहीं पूछते हैं, बट अगर मान लीजिए उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो तभी वो केवल आपको कॉल करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही कॉल्स मी या फिर ही रिंग्स मी अप whenever he has an axe to grind, यानी कि जब भी कभी उसे अपना मतलब निकालना होता है तभी वो केवल मुझे कॉल करता है। और नेक्स्ट इडियम हमारा है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, अब इसका अगर हम सेंस निकालते हैं तो बीट का मतलब होता है पीटना, अबाउट का मतलब इधर उधर, द बुश का मतलब झाड़ी, झाड़ी के इधर उधर पीटना। बट अगर देखा जाए तो इस इडियम का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। इडियम्स में वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसका सेंस कुछ और ही रहता है। तो इसमें लिखा तो ये गया है कि बीट अबाउट द बुश, यानी कि झाड़ी के आसपास पीटना, बट इसका सेंस यहाँ पे इसका यूज किस लिए किया जाता है, घुमा फिरा के बात करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको डायरेक्टली कोई बात कहने की आदत नहीं होती, किसी भी बात को वो घुमा फिरा के कहते हैं। और इस इडियम को बनाया कैसे गया, इसके पीछे स्टोरी क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी ने एक सांप को देख लिया, अब वो उसको मारने के लिए डंडा उठा लेता है, बट वो सांप भागने लगता है। मान लीजिए सांप भागता भागता किसी एक झाड़ी में घुस गया। अब उसको उस झाड़ी में सांप दिख नहीं रहा है, लेकिन वो डंडा लेके जो है उस झाड़ी के इधर उधर पीट रहा है। तो भाई इधर उधर पीटने से क्या होगा, जहां पे सांप है वहां पे पीटो। तो यानी कि इधर उधर की बात मत करो, पॉइंट पे आओ। अब जैसे आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक द पीपल हु बीट अबाउट द बुश। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है जो घुमा फिरा के बात करते हैं। या फिर ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, वो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। नेक्स्ट इडियम हमारा है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, और इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको कहना हो कि लास्ट मोमेंट पर, एट द लास्ट मोमेंट। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना हो, जैसे आजकल शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, इनविटेशन है वहां पे, और आपके किसी फ्रेंड को भी वहां पे इनविटेशन मिला हुआ है, और आप 2 दिन 3 दिन पहले से उससे कह रहे हैं भाई जब भी चलना तो मुझे एक बार जरूर बताना, हम लोग साथ में चलेंगे। तो भी बार बार जितनी बार आपने टोका, हर बार वो कह रहे हाँ हाँ भाई जरूर बताएंगे, लेकिन जब वहां पे जाने का समय आ जाए तो वो इनकार कर दे कि अरे नहीं भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो उसने क्या किया कि लास्ट मोमेंट पे उसने इनकार कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं एट द 11th आवर। फॉर एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू गो विद मी एट द 11th आवर, यानी कि उसने लास्ट मोमेंट पर मेरे साथ जाने से मना कर दिया। या फिर कह सकते हैं कि आरसीबी वॉन द मैच एट द 11th आवर, यानी कि आरसीबी जो है लास्ट मोमेंट पे मैच जीत गई। और नेक्स्ट इडियम हमारा है ब्लैक एंड ब्लू, और इस इडियम का यूज तब किया जाता है, मान लीजिए किसी ने किसी को मार के एकदम नीला पीला कर दिया, तो इस सिचुएशन में आप इस ब्लैक एंड ब्लू इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, यानी टीचर ने उसे बुरी तरह से पीटा। तो ब्लैक एंड ब्लू का आप यूज करते हैं बुरी तरह से पीटना के लिए, लेकिन बीट के बाद इसको यूज करना होगा। और नेक्स्ट इडियम हमारा है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, अब इस इडियम से ही स्पष्ट है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। चिकन हार्टेड यानी कि मुर्गी के दिल वाला, मुर्गी जैसे दिल वाला। जैसे मुर्गियों का दिल होता है छोटा सा, उसको अगर कोई एक पत्थर भी मार देता है या फिर एक पटाखा भी फूट जाता है तो मुर्गी तुरंत मर जाती है। या फिर बिजली चमक गई तो बादल गरजने से भी मुर्गियां मर जाती हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि जिसका बहुत छोटा दिल हो, यानी कि जो बहुत कायर हो, जिसके पास ज्यादा हिम्मत ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कह सकते हैं कि ही इज अ चिकन हार्टेड मैन। और अगला इडियम है अ डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स कैसे लोगों को कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनके पास कोई टैलेंट तो एकदम कूट कूट के भरा हो, बट वो अपने टैलेंट को जल्दी कहीं दिखाते ना हो, कहीं शो अप ना करते हो। बट अचानक से आपको अगर उसका टैलेंट देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ डार्क हॉर्स। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन जो हमेशा एकदम सीरियस रहता हो, एकदम गंभीर रहता हो, जैसे कि वीडियोस में मैं भी रहता हूं,
और ऐसे व्यक्ति को आपने किसी पार्टी वगैरह में एकदम खुल के डांस करते हुए देख लिया, तब तो आप बिल्कुल एकदम शॉक्ड रह जाएंगे, अरे ये तो हमेशा एकदम सीरियस रहता है और आज कैसे डांस कर रहा है एकदम। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ही इज अ डार्क हॉर्स। अब जैसे हिंदी में कहते हैं छुपारू स्तंभ, तो उसी छुपारू स्तंभ को आप कह सकते हैं अ डार्क हॉर्स। जैसे कहना कि तुम तो बड़े छुपारू स्तंभ निकले, तो आप कह सकते हैं कि यू टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। इस तरह से आप इस इडियम का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं।